नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदले, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज 4th सेशन है। जब हम अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट हुए, तकरीबन 2004 की बात है, तो 1 साल के करीब तो हम गुड़गांव में रहे। उसके बाद हमें नोएडा आना पड़ा, क्योंकि मैं उस समय एज ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर काम करता था फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। तो उन्होंने मेरी जो पोस्टिंग की वो नोएडा के सेंटर में कर दी। तो हमने जब नोएडा आना था तो हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की कि हमें एक किराए का घर चाहिए, एक 2 BHK का फ्लैट ले दो। हमारा जो बजट है वो 5-6 हज़ार रुपये महीने के आसपास है। उसने हमें 2-3 घर दिखाए, हमें पसंद नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि एक 3 BHK का बेंगलो है, ग्राउंड फ्लोर है, पॉश एरिया में है, आप उसको देखो। हमने कहा किराया कितना होगा? कहने लगा समवेयर 13-14 हज़ार रुपये महीने के आसपास। हमने कहा यार हमारा बजट 5-6 हज़ार रुपये का है, 1-1,000 और ज़्यादा कर सकते हैं, 7,000 कर लेंगे, 8,000 कर लेंगे, लेकिन 13-14 हज़ार रुपये नहीं जा सकते। तो उसने कहा एक बार देख लो। हमने काफ़ी इनकार किया, तो वो कहने लगा यार एक बार देखने में क्या फ़र्क पड़ता है, ना लेना। तो मैंने कहा चलो देख ही लेते हैं, और हम लोग उसके साथ वो बेंगलो देखने चले गए। हमने पूरा बेंगलो देखा, सारे कमरे देखे, एक तरह से नया ही बना था, कोई ज़्यादा पुराना नहीं था। हमें देखा कि 13-14 हज़ार रुपये महीना जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन हम तो अफोर्ड नहीं करते थे। तो हमने बड़े बुझे हुए मन से उस बेंगलो को देखा। पूरा बेंगलो देखने के बाद जो लैंडलॉर्ड था उसको हमने बोला थैंक यू वेरी मच, आपका घर बहुत बढ़िया है। तो उसने कहा कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? तो हमने कहा सर ऐसे है कि आपने बहुत शौक से घर बनाया है, और आपका किराया जो आप मांग रहे हो वो भी वाजिब है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं करते हैं। तो उसने पूछा कितना अफोर्ड करते हो? तो हमने कहा अगर हम अपनी औकात आपको बता देंगे तो हमारी नहीं आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए हम ये घर नहीं ले सकते। अब बात आ रही है प्रॉपर्टी डीलर की स्किल की। उसके पास क्या क्वालिटी थी? उसने 10 मिनट हमारे से मांगे और समहाउ उसने लैंडलॉर्ड से 12,000 रुपए का कमिटमेंट ले लिया। किस विश्वास के साथ दिया होगा मैं उस समय तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसने उनको कहा कि 12,000 रुपये में ये फैमिली आपके घर में अगर रहने आ गई तो मोटिवेशनल स्पीकर्स की फैमिली है, एक ब्रांड है, लोग इन्हें जानते हैं, लोग इनकी इज्जत करते हैं, और आपके घर में ऐसा किराएदार होगा जिसका अपना एक ब्रांड है, तो वो किसी भी हालत में अपने ब्रांड की खातिर, अपने गुडविल की खातिर, अपने रेपुटेशन की खातिर आपके साथ किसी तरह का कोई पंगा नहीं लेगा और आपके घर को सही तरह से रखेगा। ये उसने उनको कन्विंस कर दिया। और उसके बाद हमारे पास आया कि सर ऐसे है कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और उन्होंने आपकी फैमिली को बहुत पसंद किया, और वो कह रहे हैं कि मैंने घर देना है तो इन्हीं को ही देना है, और देना भी 12,000 रुपये महीने पे है। मैं इससे कम भी नहीं लूंगा, इससे ज्यादा भी नहीं लूंगा, और दूंगा भी इन्हीं को ही। हम इस विश्वास के ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूज से हो गए। तो फिर हमने लैंडलॉर्ड से बात की, तो वो कहने लगा देखिए हम आप लोगों को पसंद कर रहे हैं, हम आपको देना चाहते हैं। मैं जब कंफ्यूज था तो प्रॉपर्टी डीलर हमें साइड पे ले गया और लैंडलॉर्ड से 10 मिनट मांग लिए, और आप समझ गए कि ये हमें अब कन्विंस करेगा 12,000 के लिए। मैं देखना भी चाहता था कि इसमें क्या स्किल्स हैं, क्या करता है, क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक कोच हूँ, और मैं खुद भी सीखता हूँ। तो मैंने कहा कुछ सीखने को तो मिलेगा, चलो घर ले या ना ले। तो उसने हमें कहा देखिए आप 6,000, 7,000, 8,000 रुपये तक तो जाना चाहते ही थे, घर 12,000 का आपको मिल रहा है, ये आपको भी पता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये आपको सस्ता मिल रहा है। तो आप अगर इसको ले लेते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि जो आपने 5-6 हज़ार ज्यादा हर महीने खर्चना है ना, वो आपका रिकवर हो जाएगा 2-3 महीनों में।
मैंने कहा वो कैसे? कहते पहली बात तो है ये एसडीएम है, इनका अपना एक सिक्का चलता है। कोई बिजली वाला, कोई पानी वाला, कोई गैस वाला, कोई कारपेंटर, कोई पेंटर, जब आप इनको बताओगे कि आप एसडीएम साहब के किराएदार हो तो वो आपका काम करने भी भागे भागे आएंगे। दूसरा, इनके बॉडीगार्ड्स, इनके ड्राइवर सब गेट पे खड़े रहते हैं और आपको भी मुफ्त की सिक्योरिटी मिलेगी, और कभी आपको जरूरत हो तो ये लोग आपके घर का भी काम कर देंगे। तो हमें थोड़ा लगना शुरू हुआ कि यार बात तो ठीक बोल रहा है। दूसरा, उसने कहा जी पॉश एरिया का एड्रेस है और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो। नो डाउट मैं उस समय काम करता था फ्रैंकफिन के साथ, लेकिन बीच में कभी कभी संडेज को फ्रीलांसिंग भी करता था। तो उसने कहा कि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपके एड्रेस के ऊपर अगर पॉश एरिया की मोहर लग जाती है तो आपको बिजनेस ज्यादा मिल सकता है और साथ में आपका रेट भी बढ़ सकता है। तो अगर आपने 5,000 रुपये भी रेट बढ़ा दिया और आपको महीने में 4 सेमिनार भी मिल गए तो आपको तो 2-3 महीने में ही रिकवर हो गया आने वाले कितने महीनों का किराया। बाकी प्रॉपर्टी तो बढ़िया थी, रूम्स बढ़िया थे, नए बने थे, क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, आसपास के घर बढ़िया थे। तो ओवरऑल वो प्रॉपर्टी डीलर हमें वो प्रॉपर्टी दिलवाने में कामयाब हो गया। चीजें नहीं बिकती हैं, चीजों के फायदे बिकते हैं, और यहां पर वो प्रूव हो गया। मैं जब इंश्योरेंस में था तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस के रिकॉर्ड बनाए। आप में से बहुत लोग जानते हो, मेरी वीडियोस देख चुके हैं, मेरे सेमिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं। एक मैं जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं लाइफ इंश्योरेंस का, पर उससे पहले मुझे एक ध्यान आ गया है कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने अपना सेमिनार बेचा था बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। मैं पहली बार उनके ऑफिस में गया तो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसको मैंने अपना कार्ड दिया कि मैं टीएस मदान हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एलआईसी के लिए मैं सेमिनार्स करता हूँ और आपकी कंपनी के लिए भी करना चाहता हूँ, मुझे ब्रांच मैनेजर से मिलना है। तो उसने कहा जी इस समय तो लंच टाइम है, आप 1.5 घंटे के बाद आइएगा। मैंने कहा यार दोबारा आना बड़ा दिक्कत सी है, आप उनके साथ मेरी बात करवा दो। उसने 5 मिनट हमें बिठाया, ब्रांच मैनेजर को कॉल किया तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा ऐसा है, आप उनको बोल दीजिए तो सरदार जी मुझे तो बस पागल दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं केवल नमस्ते करने आऊंगा, बस मुझे केवल 10 सेकंड चाहिए, दरवाजा खोलूंगा, उनको नमस्ते करूंगा और उसके बाद वापस चला जाऊंगा। उसने ऐसा ही कह दिया कि यार मुझे अजीब सा बंदा लग रहा है, वो कह रहा है कि बस मुझे 10 सेकंड चाहिए, मैंने नमस्ते ही करनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर इतना दिमाग तो रखता है कि मेरी इस बात का कुछ ना कुछ मीनिंग निकाल पाता। उसने कहा ठीक है भेज दो। मैंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही सामने वो बैठे थे जो ब्रांच मैनेजर, मुझे कहते हैं जी बोलिए। मैंने कहा सर नमस्ते, मैं आपके सेल्स के लोगों की प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आप बोलिए। वो कहने लगा, आप समझ सकते हो कुछ सेकंड तो वो एकदम चुप ही कर गए कि ये हुआ क्या है। कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे में। तो मैंने कहा 10 सेकंड हो भी चुके हैं। कहते नहीं आप अंदर आइए, बैठिए। वो 10 सेकंड जो मैंने मांगे थे, वो मीटिंग मेरी 2 घंटे गई। मुझे वहां पर सेमिनार भी मिला। वो ब्रांच मैनेजर मेरी बाकी की लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे वेल विशर बन गए। उनका नाम है सुमित भटनागर। सुमित भटनागर जी ने उसके बाद मुझे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत काम दिलवाया और मैंने रिजल्ट्स डिलीवर किए और उनको एप्रिसिएशन भी मिली। अब मैं आता हूं वापस, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था अपनी लाइफ इंश्योरेंस की जर्नी में एक एग्जांपल।